आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है तो आपको ये प्रूव करके बताना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3x y z होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन 13 को सॉल्व करने के लिए जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या दे दिया है? गिवन में एक्चुअली हमें ये जो दे दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दे दिया है? 0 दे दिया है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 3x y जेड के बराबर होना चाहिए। तो इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन दिया रहता है ना उसको उसी से हमें प्रूव करना होता है। तो सबसे पहली बात है जो गिवन दिया है इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमें जो वैल्यू दी है वो कहीं न कहीं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड लिख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि हमें जो प्रूव करना है वो क्या दिखाई दे रहा है कि इन सभी में क्या दिखाई दे रहा है? क्यूब दिखाई दे रहा है। तो क्यूब तभी पॉसिबल है जब हम क्या करेंगे? एलएचएस मतलब कि एलएचएस और आरएचएस को क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पे x का क्यूब मिल जाएगा, यहाँ पे y का क्यूब, यहाँ पे z का क्यूब। तो कहीं न कहीं हमको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है जिस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन को क्यूबिंग करेंगे। ऑन क्यूबिंग बोथ दिस साइड। अब दोनों तरफ हम क्यूब कर रहे हैं तो बेसिकली हमने क्या कहा कि x प्लस वाई का जो भी वैल्यू है हम इसे क्यूब करने जा रहे हैं, दैट इज x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का होल क्यूब। तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? a प्लस बी का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x का होल क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज a का होल क्यूब, y का होल क्यूब दैट इज b का होल क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे माइनस जेड का पावर 3 है तो नेगेटिव नंबर का अगर पावर ऑड होता है तो वो नेगेटिव ही होता है बट उसका पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना, जेड क्यू हो गया। अब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो प्रूव करना था ना वो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू एक ही साथ होना चाहिए। तो मेरा अपना दिमाग क्या कहता है? मेरा अपना दिमाग ये कहता है कि अगर इस माइनस जेड क्यूब को इधर लेके आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और जो ये वाला वैल्यूज है इस वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएं तो भी पॉसिबल है। तो हमने क्या किया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को वैसे ही रहने दिया लेकिन माइनस जेड क्यू को हम एल एच एस साइड लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं प्लस जेड क्यू हो जाएगा और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रूव करना बाकी है क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं जेड होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, हम क्या देख रहे हैं कि एलएचएस सही तो आ गया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इनिशियली हमने क्या देखा था कि इस इक्वेशन से आप देखो तो क्या एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड रख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली रखेंगे। तो 3 एक्स वाई को वैसे ही रखेंगे और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा जो कि हम जनरली नहीं लिखते हैं। इसलिए क्या इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? 3xyz। तो हमने क्या देखा कि किसका वैल्यू आ गया? यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया 3xyz। तो प्रूफ हो गया कि नहीं? तो दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इससे एक रूल पता चल गया। रूल क्या कहता है कि रूल ये कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन जहाँ पे 3 वेरिएबल दिया हो और तीनों वेरिएबल का सम अगर 0 दे दिया हो तो हम हमेशा कि ये अगर सम दे दिया है देन डेफिनेटली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल करेगा? 3xyz के वैल्यू के बराबर होगा। इतना मतलब आपको समझ में आया? तो इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम देख लेते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स मतलब कि इसका क्यूब्स निकाले बिना हमें सॉल्व करके बता देना है। ठीक है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसे इरेज कर दो। ओके।
सो अब देख लो, तो क्वेश्चन 14 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 14 में विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और फाइंडिंग द क्यूब्स वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 को हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, -12 का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 7 का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 5 का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि अगर -12 को ए कंसीडर कर ले तो क्या ये ए क्यूब होगा कि नहीं। अगर 7 को बी करें तो ये बी का होल क्यूब होगा कि नहीं। अगर 5 को हम सी मान लें तो ये सी का होल क्यूब होगा कि नहीं। तो मेरा अपना कंसर्न क्या है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आएगा तो कहीं न कहीं इसके इंडिविजुअल के क्यूब के सम हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। गॉट इट? तो अब देख लेते हैं सबसे पहले a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, a का वैल्यू -12 है तो अपन यहाँ पे -12 लिखे हैं। b का वैल्यू कितना है, 7 है तो 7 रख लेते हैं। और c का वैल्यू कितना है, 5 है। तो कहीं न कहीं इसको हम सम करें तो ये 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या बनता है कि इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 3abc के बराबर होना चाहिए। ठीक है? और 3abc, ए हमने इसको कंसीडर किया था, बी हमने इसको कंसीडर किया था और सी 5 को कंसीडर किया गया था। तो डायरेक्टली क्या हम लिख सकते हैं, क्या 3, ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -12, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं और सी की जगह पे 5 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो 5 7 5 जा 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 105। और 105 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में तो आंसर आएगा 12 25 60 के 0 कैरी 6 0 और 12। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1260। और ये 1260 माइनस में जो आंसर है वो बेसिकली किसका आंसर है, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, इन सभी का वैल्यू कितना। तो क्या हमने क्यूब पता किया, नहीं पता किया, तो क्या इस फार्मूला से डायरेक्टली हमने इसको बना दिया। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा।